जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। बच्चों, ये कब का पेपर है तो इसका डेट है बच्चों कितनी, 29/2/2024, यानी कि 29 फरवरी 2024 का मॉडल पेपर है बच्चों। और ये कौन सी शिफ्ट का है तो ये है 4th शिफ्ट का एग्जाम है। आप सभी याद रखेंगे 4th शिफ्ट का क्या है पेपर है, ठीक है। तारीख कितनी है, तारीख याद रखेंगे सभी, 29 फरवरी 2024 का क्या है मॉडल पेपर है, आप सभी याद रखिएगा। बच्चों, हम बात करते हैं, हम आज की क्लास में ओनली जीके जीएस की बात करेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, क्योंकि आपका एक डर बना रहता है कि जीके जीएस बहुत ही कठिन पूछती है एसएससी जीडी। उसी डर को ख़त्म करने के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है एसएससी जीडी, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बच्चों बात करते हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चन पूछती है, राजनीति के कितने क्वेश्चन, इसी प्रकार हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछती है। इस प्रकार आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, कठिन आते हैं या सिंपल आते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे इस क्लास में जीके जीएस के, और 20 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। और साथ ही बच्चों, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में याद हो सकें और एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एसएससी जीडी है बच्चों, एसएससी जीडी है 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ही पूछती है, इसलिए आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक जरूर पहुंच पाए, ठीक है बच्चों। तो हम आज के क्लास में कवर करेंगे जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। एग्जाम कब का है, 29 फरवरी 2024 का है। 4th शिफ्ट का टाइम आप देख सकते हैं 5 PM से 6 PM तक, ठीक है ना। आप मिलाकर देख लीजिएगा PDF में। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं क्लास को शुरू करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। ओनली जीके जीएस के 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। देख लीजिएगा आप लेवल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो आप लगाइएगा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला क्वेश्चन क्या है बताइएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है पहला पंडित रविशंकर शाहिद, परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर का संबंध खालिस्तान से है। तो आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि पंडित रविशंकर शाहिद, परवेज खान और बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर का संबंध जो है किससे है। तो बच्चों, ये बाधक और वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा है कि किसका वादन करते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन सरोद हो जाएगा या सितार, बांसुरी, गिटार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सितार। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है ना। जो पंडित रविशंकर शाहिद परवेज खान और बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका संबंध जो है बच्चों सितार से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का था बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों, लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दूसरा है बच्चों, एक हैंडबॉल टीम में खालिस्तान खिलाड़ी होते हैं। एक हैंडबॉल टीम में खालिस्तान खिलाड़ी होते हैं, तो कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आप सभी याद रखेंगे, सभी साथी याद रखेंगे, 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं भैया, 7 होते हैं, ठीक है ना। आप सभी याद रखेंगे। तो 7 कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला किस प्रकार से क्वेश्चन था बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर लगाएंगे सभी बच्चे लगाएंगे तीसरे का, ठीक है ना। क्या था बच्चों बताइएगा। क्वेश्चन अगला है बच्चों, बताइएगा एक वर्ष के दौरान एक फर्म की खालिस्तान बराबर वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान वर्ष के फर्म की बिक्री। तो आप बताइएगा क्या है, इसमें क्या भरा जाएगा बच्चों बताइएगा। क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की खालिस्तान बराबर वर्ष के दौरान फर्म उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। तो क्या होगा इसमें भरा बच्चों, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तीसरे का क्या होगा, इसका तीसरे का जो आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th वाला हो जाएगा, माल सूची में परिवर्तन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4th वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्लास का अगला क्वेश्चन है,
भारत के प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। भारत के प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बताइएगा किसने की थी बच्चों, इसका आंसर लगाइएगा। क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो हो जाएगा, क्या उषा मेहता होगा, या विजय लक्ष्मी पंडित होगा, सरोजिनी नायडू होगा, या सावित्री बाई फुले होगा? इसका सही आंसर बच्चों सावित्री बाई फुले होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इतना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 5वां प्रैक्टिस सेट का, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका क्या होगा बच्चों बताइएगा। महापंजीय एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? क्या महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, महापंजीयक एवं जनगणना का आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किस बताइएगा 5वें का आंसर क्या होगा। इसका 5वें का आंसर होगा बच्चों गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बच्चों एसएससी जीडी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन अगला है, क्या है बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नृत्य को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर कथक सम्राट कहा जाता है? तो बच्चों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और ये कौन से टॉपिक का है? शास्त्रीय नृत्यों से क्वेश्चन लिया गया है और नर्तक का नाम पूछा है। तो बच्चों बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नृत्य को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है? ठीक है, जिन्हें अक्सर कथक सम्राट भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बच्चों बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा क्या? बिरजू महाराज। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बिरजू महाराज। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बच्चों, कथक कहाँ का है? तो यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है, इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है बच्चों, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आप सभी को क्रांतियाँ सभी याद रख लेना और उनके जनक भी आप सभी याद रख लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे इसको। भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से खालिस्तान ने की थी। तो बताइएगा भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से खालिस्तान ने की थी। किसने की थी? तो बच्चों इसका जो जवाब होगा क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन होगा बच्चों, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या होगा बच्चों? सही जवाब एम.एस. स्वामीनाथन है। ये हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं और हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि से। बच्चों आप सभी इतना याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि। आप सभी याद रखेंगे। ठीक है ना बच्चों। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन अगला है 8वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का हिस्सा है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का हिस्सा है? क्या होगा इसका जवाब? ऑक्सीजन होगा बच्चों, या रेडियम, हाइड्रोजन, सिल्वर? तो ऑक्सीजन होगा बच्चों। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सभी साथी क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, अगले क्वेश्चन का आंसर 9वें क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन है, खालिस्तान भारतीय दंड संहिता क्या है बच्चों? खालिस्तान भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को निरस्त करता है। कौन करता है? कौन सी धारा? तो बच्चों बताइएगा, जो धारा है ना खालिस्तान भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को निरस्त करता है, तो कौन करता है बच्चों बताइएगा। जो खत्म करता है बच्चों भारतीय न्याय संहिता विधेयक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बताइएगा। अगले क्वेश्चन 10वां है क्लास का और प्रैक्टिस सेट का, जो कि एसएससी जीडी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आप इससे लेवल का अनुमान लगा सकते हैं, आप इससे चैप्टर का अनुमान लगा सकते हैं, और आप इससे किस प्रकार के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं इस प्रकार। और बच्चों एक बात याद रखना, क्या है कि यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप ये मत समझना कि ये पहले पूछ लिए अब नहीं पूछे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन माने जाते हैं, तभी एसएससी जीडी पूछती है। ठीक है ना। क्वेश्चन का लगाइएगा 10वें का आंसर। अक्टूबर 2023 तक भारत में केंद्रीय
सतर्कता आयुक्त कौन है, तो आप बताइएगा। अक्टूबर 2023 तक भारत में केंद्रीय सतर्कता के आयुक्त कौन है बच्चों, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है ना, आप याद रखिएगा, इसका जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बच्चों 20 क्वेश्चनों की क्लास लेंगे हम। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, आप मिलाते चलिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते जा रहे हैं। अंत में आप कमेंट में बताइएगा हमारे 20 में से इतने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11वें का आंसर, 11वें का आंसर बताएंगे सभी साथी, क्या होगा इसका जवाब होगा क्या, बर्मिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्मिंघम ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन क्या है क्लास का, अगला क्वेश्चन 12वां है बच्चों, बताइएगा। क्वेश्चन, भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रही का शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था। बच्चों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या, भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रही का शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों बताइएगा 12वें का आंसर। तो 12वें का आंसर क्या होगा, युद्ध तथा शांति मंत्री। ठीक है ना, इसके लिए क्या किया था, ये प्रयुक्त किया गया था, युद्ध तथा शांति। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट होगा। अगला लगाइएगा, अगले आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को खालिस्तान द्वारा की गई, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को खालिस्तान द्वारा की गई थी, तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डब्ल्यू सी प्लोडेन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बताइएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पंचवर्षीय से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पंचवर्षीय आप अच्छे से याद करके जाना, एग्जाम में पंचवर्षीय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय की सन पूछ लेता है, पंचवर्षीय मॉडल पूछ लेता है, उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, और कितनी दर सफलता रही, कितनी असफल रही, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो और कार्य क्या रहा पंचवर्षीय में, पहली पंचवर्षीय में कि क्या कार्य कर लिया गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सन पूछा है, वो सिंपल क्वेश्चन है, आप समय अवधि बताएंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो बताइएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि है बच्चों 2002 से 2007, ठीक है ना, 2002 2007 तक चली बच्चों। ठीक है ना, 5 वर्ष चलती है। ठीक है, इस प्रकार आप याद रखिएगा। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी 2002 से स्टार्ट हुई और कब तक चली, 2007 तक। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन अगला क्या है बच्चों, बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अगला क्या है बच्चों, बताइएगा। पंचवर्षीय अगला क्वेश्चन कौन सा था, 15वें नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, बताइएगा इसका आंसर। इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है, तो क्या है बच्चों, जो इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है बच्चों, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इंडिया जो है राज्यों का संघ है बच्चों, राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी साथी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने सभी खालिस्तान के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की गारंटी देता है, तो बताइएगा किसके लिए गारंटी देता है कि मताधिकार के लिए। तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो मतदान का अधिकार होता है वह किसके लिए होता है। क्वेश्चन को समझना, क्योंकि एसएससी जीडी लैंग्वेज दे के क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगे, कि क्वेश्चन को समझते हुए ही आंसर देना। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान अपने सभी खालिस्तान के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की गारंटी देता है, तो शिक्षित व्यक्तियों को तो देता है, करदाताओं को भी देता है, और नागरिक गैर नागरिकों, ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों। सबसे अच्छा ऑप्शन है नागरिकों को। ठीक है, नागरिकों को, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे सभी साथी लगाएंगे, और क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा।
17वां क्वेश्चन है सुल्तान जोहोर कप, क्या है, सुल्तान जोहोर कप 2023 किस टीम ने जीता? तो बताइएगा किस टीम ने जीता? सुल्तान जोहोर कप किस टीम ने जीता कब? 2023 में। तो बताइएगा। अगले क्वेश्चन है 17वें का आंसर लगाएंगे। तो जो जीता था ना बच्चों, किसने? ऑप्शन फोर्थ राइट होगा, जर्मनी ने। ठीक है ना, जर्मनी क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी ने जो जीता था, सुल्तान जोहोर कप जीता था। ठीक है, 2023 में। अगला क्वेश्चन है 18वां बच्चों, बताइएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताएंगे इसका आंसर। अंतर लोक नृत्य से क्वेश्चन है शायद। अंतर्राष्ट्रीय लोसोफोन महोत्सव से क्वेश्चन पूछ लिया। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो बताइएगा कौन से भारतीय राज्य में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है गोवा। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, गोवा में किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन अगला है क्लास का बच्चों, बताइएगा क्वेश्चन अगला क्या है, इसका आंसर लगाएंगे, सभी साथी लगाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान जुलाई 2023 के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया। तो बच्चों बताइएगा कहाँ पर किया था? तो ये किया था मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, ऑप्शन दूसरा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी में। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, बताइएगा इसका आंसर। प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, नृत्य से पूछ लिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शास्त्रीय नृत्य से प्रत्येक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक है बच्चों छोटा सा, इसलिए आप उसको कवर कर लेना। क्या क्या करेंगे कवर उसमें? शास्त्रीय नृत्य करना, कितने आर्ट हैं उसके, नर्तक करना कि कौन से शास्त्रीय नृत्य से कौन सा नर्तक संबंधित है, इस प्रकार कर लेना। और दूसरी बात, वो जो नर्तक हैं उसको कब कौन सा पुरस्कार मिला, जन्म मृत्यु, उनका परिचय याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलियुग सत्यभामा कहा था? तो बताइएगा कलियुग सत्यभामा कहा था, बताइएगा किसको कहा था बच्चों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, शोभा नायडू। शोभा नायडू इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों हमने 20 क्वेश्चन कवर करे। कितनी प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन कवर करे। 20 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना बच्चों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक जरूर पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में।